नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्यों दें आपको वोट, ये टीम पहुंच चुकी है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। इस वक्त मैं खड़ा हूं साउथ मुंबई में। बड़ी दिलचस्प डेमोग्राफी है साउथ मुंबई की। अगर बात की जाए, तमाम करोड़पति, खरबपति, अरबपति यहां पर रहते हैं और वहीं कई स्लम के इलाके भी हैं जहां बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। रसूखदार लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन इन रसूखदार लोगों के बीच में यहां की राजनीति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। मुंबई की जनता हमारे साथ मौजूद है, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस से अमीन पटेल साहब यहां पर मौजूद हैं। एमएनएस से प्रत्याशी हैं यहां पर बालानंद गांवकर साहब, उनसे हमारी बातचीत होगी। शिवसेना से अरविंद सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी यहां से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से मीरा सान्याल यहां पर उम्मीदवार हैं। मिलिंद देवड़ा यहां से सिटिंग एमपी हैं और हमारे साथ यहां पर अमीन पटेल साहब मौजूद हैं। आप कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखने के लिए आए हैं। और पहला सवाल आपसे मेरा यही है सर, आपके जो यहां पर उम्मीदवार हैं वो मंत्री भी हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, और आरोप यह है कि एक कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है केंद्र में, वो यहां के लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखता है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है। मिलिंद देवड़ा साहब पिछले 10 साल से इस इलाके की जनता से बिल्कुल संपर्क में है। और आज तो ऐसी टेक्नोलॉजी और आपके माध्यम से फेसबुक, इंटरनेट पे जो है प्रोग्राम होते हैं। यही सवाल है टेक्नोलॉजी का। चूंकि आपने जिक्र किया, आपके इलाके में कई ऐसे कई इलाके हैं, इस पूरे संसदीय सीट की बात की जाए, जहां पर लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है और आपके जो नेता है वो पीएस के जरिए मेल मंगवाते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, लोगों तक डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचते? अखिलेश जी, मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए। आज जो भी प्रोग्राम होता है 1 मिनट के अंदर वो फेसबुक पे लोड हो जाता है, 1 मिनट में उस पर ट्वीट हो जाता है। तो लेकिन वर्चुअल दुनिया में क्यों है, कल्पना की दुनिया में क्यों है? प्रोग्राम की हकीकत में क्यों नहीं, आपके नेता क्यों नहीं आते लोगों के? प्रोग्राम की बात करता हूँ कि ये आरोप जो आप कह रहे हो, ये आरोप नहीं है। हर हफ्ते मिलिंद देवड़ा साहब जो है अपनी जनता के बीच में है और इसीलिए आज पिछले 10 सालों से उनकी इतनी लोगों के अंदर उनका संपर्क है कि नहीं, आपकी जो जीत होती है, कहा यह जाता है कि दरअसल यहाँ पर एमएनएस और शिवसेना दोनों उम्मीदवार खड़े करते हैं और जो वोट बट जाते हैं, इस वजह से आप जीत जाते हैं। पिछली बार भी आप लोगों को जो वोट मिले 2,70,000 के आसपास थे, इन दोनों को अगर मिला दें तो 3 लाख से ऊपर आगरा पहुंच जाता है। पहले मुरली देवड़ा साहब 5 मरतबा जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे, जब एमएनएस का कोई वजूद भी नहीं था। हमको जो वोट मिलता है वो हमारे काम पे मिलता है। यहाँ पर आपने ऐसा क्या काम किया पिछले दिनों में कि जनता आपको वोट दे? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने हर पार्टी के उम्मीदवार को बुलाया था, मिलिंद देवड़ा जी क्यों नहीं आए? मिलिंद देवड़ा जी क्यों नहीं आए? देखिए सवाल तो है। मेरी आपके विनोद जी से बात हुई थी, उनका दूसरा प्रोग्राम पहले से तय था। लेकिन सर बाकी पार्टी के तमाम प्रत्याशी हैं हमारे साथ, उम्मीदवार खुद हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक कनेक्ट नहीं है क्या मिलिंद देवड़ा साहब का? हर वक्त हर जगह आदमी मौजूद नहीं हो सकता है। काम की बात हो जाए, ऐसा क्या काम आपने किया है? 5 काम सर बताइए जिस आधार पर जनता वोट दे आपको। मगर मिलिंद देवड़ा जी सिर्फ इंग्लिश एरिया में घूमते हैं। अच्छा, उनको हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती एरिया में कोई पर नहीं। लेकिन वोटर तो हर जगह है ना सर, जीत कैसे जाते हैं फिर वो? उसके लिए तो बोला तो फिर कैसे जीत जाते हैं? उसको आने चाहिए ना। कौन सी सीट है? उसके पिताजी 25 साल से, अभी अमीन साहब ने बोला। अच्छा, वो 10 साल से। उन्होंने बताए 5 काम बताए। मैं 50 काम बताओ 5 काम। आप 5 की बात करें, 50 काम कह रहे हैं। जो काम लोगों के प्रति किया, बड़ा वाला प्रोजेक्ट। सर ये बताइए, आप लोगों ने क्या काम किया? आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर क्या काम किया? 5 काम बताए, प्रोजेक्ट ही 5 काम बताए कि एक काम उन्होंने किया है। दिखता है लोगों को, क्या काम कर सकता है? चलिए हमारे साथ यहाँ शिवसेना से भी हैं, अरविंद सावंत साहब हैं। आपका तो एक विधायक तक नहीं है यहाँ पर, किस आधार पर आपको लगता है कि जीत हासिल कर पाएंगे? बोलिए। पैराशूट आए मुझे लगता है, स्पॉन्सरशिप करके आए हैं मुझे लगता है। अच्छा, ये जिस ढंग से आए हैं तो समझ में आता है। नहीं सर, जनता को वोट डालना ही, जनता और भी है, वो समझेगी ना, टीवी के जरिए आपको सुनेगी, टीवी के जरिए जनता सुनेगी सर। चलो इनका पहले जवाब देता हूँ। पहले आपका भी जो समझ है वो गलत है कि ये 2 लोकसभा मतदार संघ का इकट्ठा हुआ मतदार संघ है। अभी चुनाव क्षेत्र बन गया। ये चुनाव क्षेत्र उसके पहले 2 थे, वहाँ हमारे
शिवसेना के सांसद 5 बार चुनकर आए हैं। ये जो कुछ बोल रहे हैं 10 बार आए हुए, 5 बार आए। पिछली बार आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, तुम जीते नहीं हो, बताता हूँ मैं। अरे छोड़ो, बोलो यार, छोड़िए ना, आप काम बताइए ना, ऐसा क्या काम आप लोगों ने किया कि जनता पर एतबार करे? मैं तो क्या किया हो पहले पूछो। अरे पहले मैं आऊंगा, मैं काम पूछूंगा। हम हमारे अपनी बात पूरी कीजिए ना। तो पूरी बात पूरी कर देते। दूसरी बात ऐसी है, यहाँ जो लोकसभा क्षेत्र का, यहाँ भी हमारे बीजेपी के सांसद देवर्षि मिश्र को 2 बार चुन गई, 5 बार चुन गई। और इसलिए हम ये कहते हैं, यहाँ के आपके सांसद लोगों ने 5 बार उनको देखा नहीं है। अच्छा, देखा नहीं है, ऐसा ही नहीं है इलाके में। ये झूठ बोलते हैं। सर, आपका मीरा सान्याल आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, लेकिन उम्मीदवार सारे खास होते हैं। इस संसदीय सीट में जो तमाम संपत्ति घोषित की गई है तमाम उम्मीदवारों की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति आपके पास है, फिर आप आम कैसे हैं? तो आपका मतलब आम आदमी गरीब आदमी होता है? माना तो ऐसा ही जाता है हिंदुस्तान में मैडम। क्यों? आम आदमी ऐसा आदमी या जिनके पास पैसा हो तो खास हो जाते हैं ना, रसूखदार हो जाते हैं। क्यों भाई? अगर आप अपनी मेहनत से जी जान से काम करो, बल्कि ये कि आप किसी के लड़के या लड़की हो, बल्कि ये कि आपके पास कोई कांटेक्ट हो, बल्कि ये कि आपने किसी को रिश्वत दो, वो मैडम पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, 10,000 के आसपास वोट आए थे, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बार कोई करिश्मा हो जाएगा? भाई साहब ये देखिए, मुंबई का हाल देखिए, यहाँ पर जो खासदार हैं 10 साल से खासदार रह चुके हैं। यहाँ पर जो आमदार हैं वो 5 साल से मनसे में रह चुके हैं, उससे पहले शिवसेना में। और जो यहाँ से शिवसेना जो कैंडिडेट है वो कई सालों से शिवसेना से जुड़े हुए हैं, और उनका जो पार्टी है बीएमसी का। मैडम समस्या क्या, बुनियादी चीजों की बात की जाए, क्या एड्रेस कर रही हैं आप यहाँ संसदीय सीट में? हाँ, दक्षिण साउथ मुंबई की बात कर रहा हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसा कोई नौजवान है नहीं है हमारे शहर में जो अपना निवास खरीद सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग, ओपन स्पेसेस, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। ये देखिए तू मैं मैडम आपके पास आता हूँ, अमीन साहब आता हूँ सर। अमीन साहब आपके पास मैं आ रहा हूँ। आपकी सरकार भी है, यहाँ भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, सांसद आपके मंत्री भी हैं, फिर भी आप 5 काम ऐसे बताइए ना जो आपने किया हो जिसमें जनता आपको वोट दे। आप काम नहीं बता रहे हैं। नहीं, मैं काम बता रहा हूँ। बोलिए सर, 5 काम। देखिए, मिलिंद देवरा साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम किया है, इस मुंबई के लिए काम किया है, इस महाराष्ट्र के लिए काम किया है और इस देश के लिए काम किया है। आज जो यूनियन में मिनिस्टर है, आज टेलीकॉम के अंदर उन्होंने जो रेडिएशन पॉलिसी लाई, जिससे लोगों को तकलीफ है, एक नई पॉलिसी बना के देश के सामने लगी कि रेडिएशन ना हो, रेडिएशन कम हो, ताकि लोगों को फायदा हो। क्योंकि आज रेडिएशन से कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां होती है। तो सर ये तो कह रहे हैं बहुत सारा काम किया इन्होंने, आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, 5 काम बताइए। ये मतदार संघ में अरविंद, ये मतदार संघ मुरली देवरा जी 25 साल थे। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी और मंत्री भी थे। अच्छा, साहब मिलिंद देवरा जी 10 साल से 3-4 साल से केंद्रीय मंत्री है। साउथ मुंबई के लिए ऐसा काम बताओ मुझे, जिस साउथ मुंबई से करोड़ों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, मैं एक चीज सुन लीजिए। आप लोगों की जो ओपनिंग थी जब पार्टी का गठन हुआ, साल 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, 2009 में जबरदस्त प्रदर्शन आपने किया। आज ये हालात हैं कि आपके नेता जो रैली करते हैं उसमें करीब 3,000 की भीड़ पहुंचती है, उद्धव साहब करते हैं 20,000 की भीड़ पहुंच जा रही है। क्यों ऐसा? गिरगांव की बात। बिल्कुल आपने कहा जो उल्टा है, सीधा नहीं कहा, आपने उल्टा कहा है। मैंने उल्टा कह दिया? ऐसा मैंने उल्टा कह दिया क्या? सही जो आपने कहा वो सही कहा। कल यहाँ गिरगांव में उनकी पहली मीटिंग हुई, वहाँ 4-5 हजार लोग ही नहीं थे। कल हमारे उद्धव साहब के 25,000 लोग थे। तो यही बता देता है ना कि आप किसके साथ। अच्छा, एक ही बताइए, मोदी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं कि उद्धव साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं? उद्धव साहब के और मोदी के दोनों के नाम पे हमारा। मोदी के नाम पे आप भी वोट मांग रहे हैं? मैंने मोदी को हमारे पार्टी ने समर्थन दिया है। जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि किसको वोट डालें फिर। वो तो जनता तय करेगी ना, जनता को पता है, आप उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये अलायंस है, ये सहयोगी हैं, तो जनता इनको वोट डालेगी या आपको वोट डालेगी? गए टाइम मेरे को 2 नंबर पे डाला था, तो जनता को मालूम है 25 साल से मैं राजनीति में हूँ और लगातार सुन के आया हूँ, लोगों में हूँ, लोगों में रहता हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के अगर सवाल हो, 1 मिनट आ रहा हूँ। सवाल क्या है? सवाल मोदी साहब को आप क्यों गद्दी पे बिठाना चाहते हैं? किसी का कोई सवाल पूछना चाहेंगे? आज तक बीएमसी में इनकी सत्ता है। बीएमसी में इन्होंने जिजामाता उद्यान जैसा एक उद्यान है, इन्होंने क्या काम किया? सवाल पूछना चाहेगा? हाँ सर, आप 5 काम की बात कर रहे हो, मैं 4-5 काम मैं खुद देख चुका हूँ। किनका काम देख चुके? मिलिंद देवरा का। मेरा सीधा सवाल सावंत साहब से है कि जब
मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हमको समर्थन नहीं चाहिए, तो उनके नेताजी उनको समर्थन देने पर क्या तुले हुए हैं? सर ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जब ये साफ साफ कहा जा रहा है कि समर्थन नहीं चाहिए, फिर भी आप कह रहे हैं समर्थन देने को तैयार है मोदी को। मोदी को समर्थन देने को तभी आप तैयार है, पार्टी के नेता कह रहे हैं मैं समर्थन नहीं चाहिए, ये कंफ्यूजन क्यों? मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। सर पार्टी होती है ना, क्या आप सीधे नरेंद्र मोदी से डील कर रहे हैं? मोदी जी ने बोला है क्या? सर भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। अच्छा, जब जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना है वो नहीं बोल रहे तो और लोगों का सवाल ही नहीं आते। अरे बहुत ही आप बताइए जरा, तो फिर जनता आपको क्यों वोट डाले? वो भी तो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दो चीजें बताऊंगा, शांति से अगर सुनोगे तो। पिछले 1 मिनट, अभी मैं बोल रहा हूँ, जरा सुन तो लो भैया। बोलिए सर, बोलिए, आपको टीवी पे लोग सुन रहे हैं। पहले ऐसे है कि ये लोकसभा का चुनाव है। अब इस लोकसभा चुनाव में जो सरकार केंद्र में बैठी है, वो पिछले 5 सालों में इतने भ्रष्टाचार होने लगे, इतनी निष्क्रिय सरकार, इतना दुर्बल प्रधानमंत्री इस देश ने कभी देखा नहीं। तो जवाब मैं देता हूँ। आपने महत्वपूर्ण बात कही है। छोटे में ये नहीं चलेगा। नहीं, छोटे में बोलिए ना। नहीं, आप पूछिएगा। इतना गंदा कारोबार है, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। वही तो मैं जवाब लेना चाह रहा हूँ ना। देखिए, भ्रष्टाचार के जब इतने आरोप है, एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, जनता क्यों वोट डाले? 2 बार से आप लोग रह चुके हैं। हम जो है भ्रष्टाचार अपनी जगह पे है। भ्रष्टाचार में जो लोग जिनका नाम आया उन पे कार्रवाई की हुई, और जो भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड बन गए यूपीए सरकार में। अब तो लाख रुपए का, करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की बात करते हो तो आपको वो भी बात करना पड़ेगा कि बीजेपी के जो नेता है वो पैसा लेते हुए टीवी पे पकड़ा गए थे। अच्छा। बंगारू लक्ष्मण जो तो पैसा लेते हुए सवाल बिल्कुल सही सवाल है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो। आज तक तो मतलब उसका भ्रष्टाचार कम है, मेरा भ्रष्टाचार ज्यादा। ये तुलना क्यों कर रहे हैं? आज कर्नाटक भ्रष्टाचार तो सर भ्रष्टाचार है। आज कर्नाटक में यूरोपा जो है अपने येडियुरप्पा जी, वो आज इनकी सरकार में है। मोदी सरकार के जो समर्थन है कर्नाटक के अंदर, वो येडियुरप्पा जी है। कोई सवाल पूछना चाह रहा है? कोई सवाल? जैसे बीजेपी जो हमेशा परिवर्तन की बात करती है, तो इस आज से 10 साल पहले जो बीजेपी को एक चांस दिया गया था परिवर्तन का, उस वक्त तो सिवाय दंगे फसाद तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आज जो 10 साल के बाद जो डेवलपमेंट नजर तो आता ही है। ईशा अमीन पटेल जी को कि आज आपके कुलाबा में इतने कॉर्पोरेटर हैं, कितने सालों से एमपी है, कितने सालों से एमएलए है, उसके बावजूद भी आज मैनग्रोव तोड़ के वहाँ जबरदस्त झोपड़पट्टी बढ़ती जा रही है। आपको आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैं जवाब लूंगा। रीडेवलपमेंट एक बड़ा मसला इस इलाके में। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये लोग आगे क्यों महाराष्ट्र से आगे नहीं बढ़े? क्या एमपी बन सकेंगे ये लोग कभी? किससे सवाल है आपका? बाला निंगालकर शिवसेना के दोनों से सवाल है। कोई सवाल आपके पास? पूछना चाहता हूँ, मैं गुजराती व्यक्ति हूँ जो किसी की धार्मिक भावनाओं से लड़ना नहीं चाहता मैं, तो भी बीजेपी और या उनका युति जो भी होगा, वो लोग उस धार्मिक भावनाओं से लड़ते हैं। चलिए, क्यों आखिर क्यों? धार्मिक का क्या काम राजनीति में? बात का सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद भी। क्यों दें आपको वोट जारू है साउथ मुंबई से। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स में एडमिशन लें। पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन। आइजोम्स, फिल्म सिटी, नोएडा। मोबाइल नंबर 09958277022, 08860022442, 09654401297। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। आइए सर, ये आपका दीवाने खास, ये आपका सिंहासन, ये आपका पिए, ये आपका एम्बुलेंस नंबर। एम्बुलेंस का बिनवा इतना बड़ा है तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो एम्बुलेंस। ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी है। तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज। खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। J Hampstead, a different lead.
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। सुनो, यहाँ कोई SBI की ब्रांच है क्या? SBI की ब्रांच आपकी जेब में है। SBI ढूंढ रहे हैं। क्यों, जेब में नहीं है? ये रही SBI की ब्रांच। हाँ, स्टेट बैंक फ्रीडम प्लस यानी SBI की मोबाइल बैंकिंग, जो दे आपको बैंकिंग की हर सुविधा। तो हुई ना SBI की ब्रांच आपकी जेब में। वो कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हम बोलते हैं वक्त के लिए अपने पास टाइम कहाँ। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हम तो यहाँ सारे पैदाइशी बेसब्र हैं। तो अब कहा सुना, माफ करो और रास्ते से हटो, क्योंकि हम तो बस आ रहे हैं। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। बड़ा परिवार यानी बर्तनों का पहाड़, पर एक्सपर्ट के लिए है छोटी सी बात। ये है एक्सपर्ट एक्वाशाइन फॉर्मूला के साथ, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। ये सब क्या नाटक चल रहा है? पापा आपके कॉलेज का वीडियो मिला। ओह गॉड। पापा इट्स ट्रेंडिंग, 150 लाइक्स। क्या बात है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पापा बड़ा परिवार यानी बर्तनों का पहाड़, पर एक्सपर्ट के लिए है छोटी सी बात। ये है एक्सपर्ट एक्वाशाइन फॉर्मूला के साथ, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें, अच्छे दिखें। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें, अच्छे दिखें। टीटी। मुझे विरासत में सिर्फ दुआएं मिली थी, बड़ा नाम नहीं, और मुझे चाहिए था ज्यादा। जब दुनिया सोती थी मैं जागता था, खुद को ही शाबाशी देता, खुद को ही डांटता था। तो एक्टिंग को जिंदगी और फेयर एंड हैंडसम को हम सफर बना लिया, और मैं बन गया बादशाह। मर्दों की टफ स्किन के लिए बना नया फेयर एंड हैंडसम, जो दे ज्यादा स्किन पेनिट्रेशन, ज्यादा ऑयल कंट्रोल, ज्यादा स्वेट कंट्रोल, ज्यादा सन कंट्रोल और ज्यादा फेयरनेस। वर्ल्ड्स नंबर 1 इमामी फेयर एंड हैंडसम, क्योंकि मर्दों को चाहिए ज्यादा। ओए पुत्र, चल इधर आ। ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू, छोले बहू देखना, अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। J. Hampstead, a different league. मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्श कल्पलो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा। चुन चुन के देख बांट के कूट कूट के निखरे दो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। क्या बात है साले जी, बहुत चहक और महक रहे हो। अब उम्र है तो चहकेंगे, और फूलों वाला पाउडर लगाया है तो महकेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे। जीजा जी, इस गर्मी में मैं शोला और आप बर्फ का गोला, क्योंकि मेरा पाउडर है ठंडा। फूलों वाले टैल्क से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैल्क से मिले खुशबू ही नहीं, ठंडक भी, यानी जबरदस्त ताजगी का एहसास। तो सिर्फ खुशबू वाले पाउडर से समझौता क्यों? नवरत्न कूल टैल्क, ठंडा ठंडा कूल कूल। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को,
मेरा वोट कांग्रेस को। स्वागत है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साउथ मुंबई में। जनता की क्या समस्या है, डायरेक्ट जनता से बात करते हैं। लोगों के क्या सवाल है? आज ये लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंटरव्यू के टाइम पर छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई सवाल एक सवाल ये था मीरा सान्याल जी से, जो आप पार्टी का जो नाम लेकर के चल रहे हैं, मीरा सान्याल हारने के बाद में 5 साल कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, दोबारा चुनाव के बाद सिर्फ नजर आई है, दिख गई है। कोई सवाल पूछना चाहेगा आप में से? किसी के पास कोई सवाल है? आप बोलिए। क्यों भाग के क्यों चले गए भाई लोग सब? अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते भाग के किधर क्यों चले गए? और किसी का क्यों चले गए? सवाल है, बोलिए। ये तीनों है आए थे, मगर मिलिंद देवरा इधर आया नहीं। उसका सवाल कौन पूछेगा? उनको सवाल कौन पूछेगा? वो इधर है ही नहीं अवेलेबल। चाहता हूँ, अगर ये अभी पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे तो ये जीतने के बाद क्या फेस करेंगे? और ये काम के बारे में पूछ रहे, काम के बारे में सुनने के पहले ये जगह छोड़ के भाग चुके। इनको भगोड़े, ये भगोड़े सही में सवाल। वही बोलना चाहते हो, एक कॉमन मैन का वो सॉल्व नहीं कर सकते तो भाग गए सब लोग। तो कह रहे दक्षिण मुंबई कैसे संभालेंगे? देखिए, सवाल तो मौजूद है और मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को जरा दिखाएं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन सिर्फ अब कांग्रेस के नेता यहाँ पर बचे हैं। शिवसेना, एमएनएस और आम आदमी पार्टी। जरा गौर कीजिएगा, वो आम आदमी पार्टी जो खुद को अलग कहती है, उसकी जो नेता है मीरा सान्याल, वो भी ये जगह छोड़कर जा चुकी हैं। और वजह सिर्फ इतनी बार है, जनता के पास तमाम सवालात थे। क्या ये नेता जनता के सवालातों से बचना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या संसदीय राजनीति में इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि अगर जनता मौजूद है, नेता यहां से चले जाएं और जनता के सवालों के जवाब ना दें? आप जरूर अपना जवाब दीजिए वोट के जरिए, और उसके बाद 16 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे साफ हो जाएगा, 16 मई को जो नतीजे आएंगे, आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।